वार्ड 41 की पार्षद पति रंजन शर्मा के लिए रिश्वत लेते गिरफ्तार दोनों दलालों को 22 जुलाई तक भेजा जेल। पार्षद नीतू मिश्रा के पति रंजन शर्मा के दो दलालों को एसीबी ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते किया था ट्रैप। 7 जुलाई बुधवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजीपी बीएल सोनी, एडीजीपी दिनेश एमएन, एसपी अजमेर समीर सिंह, एएसपी भोलाराम के निर्देशन में एसीबी इंटेलिजेंस की स्पेशल यूनिट अजमेर के उपाधीक्षक पारसमल व उनकी टीम ने वार्ड नंबर 41 की पार्षद नीतू मिश्रा के पति रंजन शर्मा के लिए रिश्वत लेते 2 दलालों को जीसी चौराहे से 2 लाख रुपए की रिश्वत राशि सहित ट्रैप किया था। गिरफ्तार दोनों दलालों को गुरुवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 22 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। एसीबी उपाधीक्षक पारसमल ने बताया कि परिवादी के जॉन्सगंज इलाके में पुश्तैनी भूमि के समतलीकरण के दौरान पार्षद पति रंजन शर्मा ने परिवादी को धमकाकर काम रुकवा दिया तथा कार्य करवाने और अपनी पत्नी के पार्षद कोटे से कार्य कराने का प्रलोभन देकर 10 प्लॉट या 50 लाख रुपए देने की डिमांड की। रंजन शर्मा ने अपने 2 दलाल देवेंद्र सिंह और किशन खंडेलवाल को रिश्वत राशि के संबंध में वार्ता करने और रिश्वत लेने के लिए अधिकृत किया था। 1 जुलाई को मांग सत्यापन के दौरान 40 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। पहली किश्त रिश्वत राशि के रूप में 5 लाख रुपए देना तय हुआ था। इसी क्रम में 7 जुलाई को दलाल किशन खंडेलवाल और देवेंद्र सिंह ने जीसी चौराहे पर परिवादी को पैसे देने बुलाया, जहां 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दोनों दलालों को एसीबी की टीम ने धर दबोचा। मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। वहीं फरार चल रहे पार्षद पति रंजन शर्मा की तलाश भी की जा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर द्वारा जो 2 दलालों को कल गिरफ्तार किया गया था, देवेंद्र सिंह और किशन खंडेलवाल को आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया है और माननीय न्यायालय द्वारा उनको 22/7 तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश प्राप्त हुए हैं। क्या था ये पूरा? इसमें परिवादी की जो पुश्तैनी भूमि थी, उस पुश्तैनी भूमि पे परिवादी समतलीकरण का काम करवा रहा था। उसी दौरान जो पार्षद पति है, उस पार्षद पति ने उसको डरा धमका कर उसका काम रुकवा दिया और अन्य भी जैसे उसको जो नालियों के फेरो कवर है उसको तोड़ने की इस तरह की शिकायतें करके और उससे पैसों की डिमांड की गई थी। इससे पहले 10 प्लॉट की भी डिमांड की गई थी। जब उसने मना कर दिया तो एट लास्ट उसने 15/6 को काम रोकना पड़ा। इसके बाद पार्षद पति ने अपने 2 दलाल के मार्फत इससे कंटिन्यू इसके ऊपर 50 लाख रुपए की डिमांड और उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। 29/6 को भी इनके दलालों का परिवादी के पास फ़ोन आया कि आप मिल लो और हम आपकी जो पार्षद कोटे से और अन्य तरीके से जो मदद होगी हम आपकी करवा देंगे। वहाँ नाली भी बनवा देंगे, सड़क भी बनवा देंगे और इस तरह की इसको सुविधाएं देने का प्रलोभन दिया गया था। एट लास्ट में 1 जुलाई को परिवादी ने ब्यूरो में रिपोर्ट दर्ज कर रही और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में जो पार्षद पति है उसने स्पष्ट परिवादी को कहा था कि किशन खंडेलवाल और देवेंद्र सिंह जो आपको जो रिश्वत की राशि तय कर लेंगे वो मुझे मंजूर है और वो आपको भी मंजूर होगी। इसके बाद में 3 तारीख को देवेंद्र किशन खंडेलवाल की परिवादी के साथ वार्ता होती है। वार्ता में 50 लाख की डिमांड करते हैं ये दोनों। उसके बाद में परिवादी 40 लाख तक के लिए हाँ भरता है और फर्स्ट किस्त इनको इंस्टॉलमेंट में 5 लाख रुपए सोमवार को देना तय होता है। सोमवार को कार्रवाई हो नहीं सकी। इसके बाद में बुधवार को दलाल किशन का इसके पास परिवादी के पास फ़ोन आता है, पैसे लेके जीसीए चौराहे पे उसको बुलाते हैं।
वहाँ पर दलाल देवेंद्र सिंह और किशन खंडेलवाल को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रेड हैंडेड पकड़ा था और आज उनको माननीय न्यायालय में पेश करके न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया। रंजन शर्मा का नाम किस क्या है? अभी एफआईआर में जो तथ्य है उनके आधार पर रंजन शर्मा पार्षद पति और इसकी जो पत्नी पार्षद है वो जांच के दायरे में है। जैसा भी कुछ क्लूज मिले हैं हमने निगम से भी रिकॉर्ड लिया है, इसकी जो अनुसंधान से ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बाकी अभी 2 दलालों को अरेस्ट जो किया। पार्षद नीतू शर्मा है, क्या वो भी नाम आया क्या एफआईआर में? हाँ, जहाँ तक अब तक के जो तथ्य मिले हैं इसकी पार्षद की नॉलेज में ये सब चीज़ें थी कि इसका काम अवैध तरीके से इसको दबाव बना के इसको रुकाया जा रहा है और इस संबंध में इसने एक रिपोर्ट भी निगम में दी थी, लेकिन उस पर कोई ज़्यादा कार्रवाई हुई नहीं। अब तक भी वो नोटिस तामील भी नहीं हुआ था। वो इस तरह से निगम को भी इन्होंने इन्वॉल्व करके परिवादी पर दबाव बनाया जा रहा था। इन सब तथ्यों की संबंध में जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही स्थिति के लिए क्या रंजन शर्मा अरेस्ट? अभी तक रंजन शर्मा कल कार्रवाई के बाद से फरार है और इसकी तलाश जारी है। मकान की जो सीज की वो कार्रवाई करी थी सर्च, उसके अंदर कुछ खाते की पासबुक वगैरह मिली थी, तो अब तक उनको अकाउंट को फ्रीज किया? इसके संबंध में हमें अभी तक उनकी जो डिटेल्स प्राप्त नहीं हुई है और अगर इनके खातों के संबंध में भी इनकी कार्रवाई की जाएगी। कोई रकम मिली है? मैं आई अगेन रिपीट कि आई कुडंट डिटेल अबाउट दिस। नहीं, ऐसा कोई पाबंद करने का प्रोसीजर होता नहीं है। वो तो जिस दिन जानकारी मिलेगी उस दिन हम फर्दर कार्रवाई होगी। नहीं, ये क्वेश्चन इट्स नॉट रिलेटेड अबाउट एसीबी।